नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घट्यो, जो भृगु मारी लात। रहीम जी का यह दोहा आप सब लोगों ने अपने स्कूल टाइम में अवश्य सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसका अर्थ है कि अगर छोटे कोई बदमाशी या उत्पात करें तो बड़ों को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए। जैसे कि विष्णु का क्या घट गया अगर भृगु ने उन्हें लात मारी। क्या आपने इस कथा को कभी सुना है कि ऋषि भृगु ने श्री हरि विष्णु को लात मारी थी? आखिर क्यों, क्या कारण था कि भृगु ऋषि ने ऐसा किया और इसका परिणाम क्या हुआ? आइए सुने इस कथा को। भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर क्यों मारी लात? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में बहस हुई कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसके निष्कर्ष के लिए महर्षि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने भेजा गया। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मलोक गए। उस समय ब्रह्मा जी वेद पाठ में लगे थे। माता सरस्वती भी उनके साथ थी। भृगु जी ने ना तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की, जिससे कि ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया। परंतु यह सोचकर कि भृगु जी उनके ही पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने अपना क्रोध दबा लिया और भृगु जी उन्हें क्रोधित होकर देख वहां से चले गए। अब महर्षि कैलाश पहुंचे। कैलाश पर शिवजी और मां पार्वती आपस में बात कर रहे थे। भृगु जी को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उनको गले लगाने के लिए भुजाएं फैलाई। किंतु भृगु जी तो परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने शिवजी का आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, हे शिव, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट और पापियों को भी आप वरदान देते हैं, जिससे वे बाद में पूरी सृष्टि को परेशान करते हैं। यह सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए। शिवजी को क्रोधित देखकर भृगु जी वहां से निकल गए। अब बारी थी विष्णु जी की, तो भृगु जी विष्णु लोक चले गए। भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी शेष सैया पर योग निद्रा में ध्यानरत थे और लक्ष्मी मैया उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु जी को लगा कि उन्हें देखकर विष्णु जी सोने का नाटक कर रहे हैं। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने अपने दाहिने पैर से विष्णु जी की वक्षस्थल यानी छाती पर जोर से प्रहार किया। श्री हरि विष्णु जी एकदम से उठे और भृगु जी को प्रणाम करके उनके चरण पकड़ लिए और बोले, महाराज, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे आपके यहाँ आने का पता नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हें पता चल गया कि श्री हरि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। परंतु माता लक्ष्मी जी यह सब देखकर क्रोधित हो गईं और उन्होंने सारे ब्राह्मण समाज को श्राप देते हुए कहा, जिस हृदय में मैं वास करती हूँ आपने वहाँ प्रहार किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि शक्ति ज्ञान होते हुए भी ब्राह्मण सदैव निर्धन रहेगा, वहाँ कभी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। यह सुनकर ऋषि ने अपने आने की पूरी कहानी वृतांत लक्ष्मी जी को बताया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, श्राप तो ब्राह्मणों को परेशान करेगा, लेकिन जब भी कोई ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा करेगा तो वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। ऋषि भृगु जी वापस जाकर सभी ऋषि मुनियों को तीनों देवों के यहाँ जो भी अनुभव हुआ वो विस्तार से सुनाया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। तो साथियों,
कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।